1960 में कहा जाता है अमेरिका में यहूदी की कोई वैल्यू नहीं थी। उन लोगों ने मेहनत की, यहूदियों ने ब्यूरोक्रेसी में गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो काम किया जो मुसलमान दुनिया में कहीं भी नहीं कर रहे। मुसलमान टोटली फोकस कर रहे हैं मस्जिद और मदरसे को, जो कि जरूरी है। मुझे वहां अमेरिका में वकील मिले, उन्होंने कहा मुसाब मैं सर जोड़ के बैठा हूं, किसी तरह मुसलमानों को यहां एजुकेशन में हम उन इदारों में लेकर आए एजुकेशन के जरिए जिन इदारों के हाथ में मुल्क की लगाम होती है। बिल्कुल, ये पॉलिसी मेकर से ताल्लुकात नहीं बनाते यहां मुसलमान। ऐसा कोई इवेंट हो उसको स्पॉन्सर नहीं करते, 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं मस्जिद बनेगी सब लोग आ जाएंगे लाइन लगा के, अच्छा काम है, मदरसा बनेगा सब आ जाएंगे। पॉलिसी मेकर्स के लिए हम कोई इवेंट रखते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को बुला रहे हैं, मुसलमान उनसे मिलें, अपने दुख दर्द उनके साथ शेयर करें, ताकि यहां कल फ्यूचर में मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी ना हो। वरना का मुसलमान बहुत तेजी से फैल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है जी। इस्लाम सबसे बड़ा मजहब बनने वाला है अमेरिका में। यहाँ मुबल्लिगीन भी आ रहे हैं, मस्जिदें भी बन रही हैं, मदरसे भी बन रहे हैं, गोरे बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन कल ये मेजॉरिटी में आने के बावजूद गुलाम होंगे और वो सलूक होगा इनके साथ जो इंडिया में हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये कल सलूक होगा। अगर मुसलमान यहाँ इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में नहीं गए, हुकूमत में नहीं गए और आगे की नहीं सोची इन्होंने, ये आगे की सोचते ही नहीं, यानी वो पिन ही नहीं है मुसलमानों में ना, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। जो हम यहाँ कहते हैं, हम अगर 50 साल पहले स्कूलों में मेहनत करते वो कला, और जैसे जामियत रशीद का एक विजन है, वो जामियत रशीद के विजन से बहुत मुत्तफिक थे कि भाई हमें उसी तर्ज पे काम करना है जो यहाँ जामियत रशीद देखा नहीं था उन्होंने। जी। लेकिन मैंने उनको दावत दी है कि आप आए कभी, तो यानी इस नहज पे काम करने की जरूरत है। अब वहां यहूदियों ने किया है तो मिनॉरिटी में होके भी अपना मजहब उन्होंने बचाया। यहूदी बहुत मजहबी नजर आए हमें वहां पे। एक मखसूस ड्रेस होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, हैट होती है उनकी, कल्चर है उनका। एक बच्चे पैदा होते हैं उनके ज्यादा, गोरों के एक आध बच्चा उनको हमें लगा दिया फैमिली प्लानिंग पे। जर्मनी में भी यहूदियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, दबा के पैदा होते हैं, फुल स्पीड से होते हैं। अमेरिका में भी हो रहे हैं। फैमिली सिस्टम यहूदियों का ही मिलेगा आपको, गोरों का तो तबाह हो गया। अब वो हमारा तबाह कर रहे हैं, 2-2 बच्चे पैदा करो, एक शादी देर से करो। जो आप ये जो बेहूदगी आप मीडिया पे देख रहे हैं सुबह शाम, नसबंदी और औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, सब बकवासात जो है ना, इसके पीछे यहूदी है जिसने हमें ये मंजन लगा दिया, तो ताकि नस्लें तबाह हो हमारी। तो अब नतीजा क्या निकला है कि सारा कंट्रोल जाहिर है उनके हाथ में है, तो पॉलिसियां तो वो बना रहे हैं। वहाँ जितने बड़े बड़े इज्तिमा गजा के हक में हो रहे हैं, फिलिस्तीनियों के हक में हो रहे हैं, शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं हो रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे पुरजोर एहतजाज हो रहे हैं ना कि लाठीचार्ज और जेल। बिल्कुल ऐसे वकीलों से मैं मिला हूँ, वो कह रहे हैं हमारा काम क्या है, जो जेल में जा रहे हैं ना अमेरिकन, जो फिलिस्तीनियों के हक में मुजाहरे करके उनको जेलों से निकलवाना। तो वकला की एक टीम है जिनका काम ही यही है। तो इतना कुछ हो रहा है, तो हमें उनकी पॉलिसियों पे मैं कभी नहीं बात कर रहा कि भाई मुझे उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक है, लेकिन एज ए कंट्री, एक ऐसा कंट्री है, आप जब जाते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि यार एक यानी एक मुहज़्ज़ब कंट्री जिसे कहा जाए, और जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, जो गवर्नमेंट ने दिया है उनको। से जो सोचने की बात है ना, आवाम भेड़ बकरियों की तरह होती है। जब तक गवर्नमेंट इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, हम अपनी कौम को बुरा भला कहते हैं, कौम को बिल्कुल नहीं बुरा भला कहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर वो हुक्मरान हमें 1 हफ्ते के लिए मिल जाए, हम गोरों से अच्छे हो जाएंगे। और हमारे वाले आप उनको 1 हफ्ते के लिए दे दो, उनका हमसे खुदा की कसम ज्यादा बेड़ा गर्क होगा। जो हमारे हालात चल रहे हैं ना इस वक्त, अमन की बदअमनी और जो सफाई सुथराई का हाल है, जो इकोनॉमिकली हम जिस तरह बर्बाद हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स मुखलिस नहीं है। 2-4 होते हैं, लेकिन जाहिर है वो इतनी मेजॉरिटी में वो क्या कर पाएंगे। रमजान में इसी वाले से आपने एक क्लिप भी आपका बड़ा वायरल हुआ कि 27वें शब को बद्दुआएं दूंगा मैं। कत्ल गारत हो रही थी ना कराची में, आप देखें ना, और अभी भी स्टिल मेरा वो क्लिप भी आधा चलाया लोगों ने कि सिंध हुकूमत के खिलाफ बद्दुआ को, पूरी बात नहीं चलाई है। किस बेस पे बद्दुआ? हम किसी और चीज पे नहीं, हम कह रहे हैं कत्ल तो रोको यार। बिल्कुल, हर दूसरे दिन कोई जवान मौत और कोई जवान औरत बेवा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं, तो हद होती है ना किसी चीज की। और जिस दिन 27वीं रात थी ना, जो बद्दुआ तो हमने की नहीं है, लेकिन 27वीं रात जो इबादत की रात है, उसी दिन हमारे एक दोस्त का फोन आया, मुझे 3 गोलियां मार दी। मेरी 27वीं रात हॉस्पिटल में गुजरी है, यानी इस बयान के बाद की बात कर रहा हूं। और जिस बंदे को 3 गोलियां मारी हैं डाकुओं ने, तो ये हालात हैं यार। तो अब कैसे, यानी जाहिर है फिर जब आदमी कंपेयर करता है जी, एक तरफ जब जाके देखता है यार ये इन्होंने किया है अपनी कौम को, ऐसे इन्होंने ऑर्गेनाइज एक कौम बना दिया,
और हम क्या क्या भेड़ बकरियों सही जैसी बात। हमारी जिंदगी गुजर रही है, तो फिर अफसोस तो होगा ना। बिल्कुल।